शुभकरं न स्मरामि क्षन्तव्यो मे पराधः शिव 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 भो श्रीमहादेव शम्भो। ज्योतिष में आस्था और विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल ज्योतिष अथय ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक लगती है तो इसको शेयर और लाइक करना ना भूलें ताकि आपका प्यार और सपोर्ट इसी तरह से मुझे मिलता रहे। ज्योतिष शास्त्र में हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा 12 राशियों का निर्माण किया गया और उन 12 राशियों के अंतर्गत जो है 27 नक्षत्रों को बिठाया गया, अर्थात एक राशि के अंतर्गत 3-3 नक्षत्र आते हैं। तो उन्हीं राशियों में से जो सबसे 10वें नंबर की जो राशि होती है, जिसको हम लोग ज्योतिष चक्र की 10वीं राशि कहते हैं, यह मकर राशि होती है। मकर राशि 270 से 300 डिग्री के बीच में स्थित होती है, क्योंकि जो 270 डिग्री होती है उस समय सूर्य जो होता है दक्षिण की तरफ होता है, दक्षिण के दूर स्थान पर होता है। और जब 270 डिग्री का डिस्टेंस मकर राशि का और सूर्य का आपस के बीच में रहता है, तब जाकर के सूर्य धीरे धीरे जो है उत्तर की ओर बढ़ने लगता है। और फिर इसी कारण जब 270 डिग्री पर सूर्य स्थित होता है तो मकर राशि का संक्रांति का काल आ जाता है, इसीलिए हम उसको मकर संक्रांति के रूप में मनाते हैं। इस समय सूर्य जो होता है दक्षिण ध्रुव की तरफ होता है और दक्षिण ध्रुव वालों के लिए आधा दिन बीत चुका होता है, जबकि सूर्य जब उत्तर ध्रुव की तरफ होता है तो उस समय आधी रात्रि हो चुकी होती है। तो राशि जो है एक चर राशि है, पृथ्वी के गुणों से भरपूर है, यह स्त्री चरित्र वाली राशि है। और मकर राशि का जो स्वामी होता है वो शनिदेव होते हैं। तो मकर राशि में स्थित होने पर मंगल हमेशा उच्च के हो जाते हैं, उच्च के गुण उनके अंदर विद्यमान हो जाते हैं। परंतु अगर मकर राशि में बृहस्पति आ जाते हैं तो वहीं पर बृहस्पति जो देवताओं के गुरु हैं नीच राशि बन जाती है। सूर्य और चंद्रमा के लिए अगर आप मकर राशि देखेंगे तो ये एक शत्रु का स्थान होते हैं, क्योंकि जो सूर्य है शनि के पिता है और पिता और पुत्र में आपस में नहीं बनती है। परंतु शुक्र और बुध के लिए यही राशि मित्रवत व्यवहार करती है और जब भी शुक्र या शनि मकर की राशि में आते हैं तो यहाँ पर शुभ फल देने की ही कोशिश करते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि मैं मकर राशि के बारे में क्यों बता रही हूँ, क्योंकि बृहस्पति बहुत जल्द ही मकर राशि में प्रवेश करने वाले हैं। मकर राशि में प्रवेश होने पर बृहस्पति क्या शुभ या अशुभ फल देने वाले हैं। और जब भी बृहस्पति मकर राशि में आते हैं, हालांकि मकर राशि शनि की राशि है, उसमें वो नीच के हो जाते हैं, तो नीच के होने पर ये क्या शुभ फल देंगे या क्या अशुभ फल देंगे। संहिताओं पुस्तक में क्या बताया गया है कि जब भी जो देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं जब मकर राशि में आते हैं तो उस समय वो अपना क्या शुभ या अशुभ प्रभाव छोड़ते हैं। और गुरु से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के मैं डिम्पल शामिलिया ज्योतिष अथय ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि बृहस्पति का जो प्रवेश है वो कुछ दिनों में होने वाला है। वह अपने मूल त्रिकोण धनु राशि को छोड़ करके, जहाँ पर केतु पहले से ही विद्यमान था, वो राशि को छोड़ करके अब वह मकर राशि में जाने वाले हैं, जो उनके नीच राशि है। तो वहाँ पर वो कैसे रहेंगे। बृहस्पति को अगर आप देखेंगे तो पूरा एक राशि का अगर ये पूरा चक्र काटना होता है तो उनको एक चक्र पूरा करने में कम से कम 13 महीनों का समय लगता है। बृहस्पति जो ग्रह होता है वो ज्ञान का कारक, शिक्षा का कारक, पुत्र, धर्म, अध्यात्म, नैतिक कार्य, संविधान, इन सभी का कारक जो है बृहस्पति होता है। राशियों में इसको धनु राशि और मीन राशि का स्वामित्व प्राप्त है। धनु राशि में 75%, मीन राशि में 25% का प्रभाव ये अपना रखते हैं। और गुरु पुनर्वसु, विशाखा और पूर्व भाद्रा नक्षत्र के स्वामी होते हैं। गुरु कर्क राशि में उच्च के होते हैं। गुरु ने 5 नवंबर 2019 में अपनी ही मूल त्रिकोण राशि धनु में प्रवेश किया था और वो धनु के मूल नक्षत्र में आए थे। लेकिन अब वहाँ से उन्होंने अपना जो ये धनु राशि है उसका जो है 13 महीनों का संचरण चक्र पूरा कर लिया है। और उसके बाद अब बृहस्पति जो है अपनी मूल त्रिकोण राशि को छोड़ करके शनि की राशि मकर राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। यहाँ मकर राशि में आकर के अगर देखेंगे तो पहले से ही शनि यहाँ पर विद्यमान है, तो यहाँ पर आकर के शनि के साथ युक्ति कर रहे हैं। और क्योंकि ये मकर राशि चंद्रमा यहाँ लिखा हुआ है तो ये मकर राशि है।
मकर राशि में बृहस्पति अगले 13 महीने के लिए रहने वाले हैं, जिसमें वह कभी मार्गी होंगे, कभी वक्री होंगे, और इस तरह से वह अपना 13 महीनों का ये वाला चक्कर भी पूरा करेंगे और फिर अगले सफर के लिए अर्थात फिर वो कुंभ राशि के लिए चल पड़ेंगे। देवगुरु बृहस्पति 20 नवंबर 2020 को मकर राशि में 13 महीनों के लिए यहाँ पर आने वाले हैं। और संहिताओं में और पुस्तकों में ये कहा गया है कि जब भी कोई भी बड़ा ग्रह अगली राशि में संचरण करने वाला होता है, चाहे वो शुभ ग्रह हो या अशुभ ग्रह हो, तो पहले से ही अपने आने की सूचना वो लोगों को शुभ या अशुभ प्रभाव के रूप में दे देता है। अगर आपके साथ 1.5 महीने पहले से ही कुछ शुभ घटित होना शुरू हो गया है तो समझ लीजिए आप लोगों के लिए ये जो बृहस्पति का प्रवेश हो रहा है मकर राशि में, अगर शुभ कुछ होना शुरू हो गया तो आपके लिए शुभता रहने वाला है। और अगर 1.5 महीने पहले से ही जिन राशि वाले लोगों के लिए कुछ ना कुछ अशुभ हो रहा है, गलत हो रहा है, परेशानी हो रही है, तो कहीं ना कहीं आप यकीन मान लीजिए कि देवगुरु बृहस्पति का ये जो संचरण हो रहा है अगली राशि मकर में, तो कुछ ना कुछ आपके लिए अशुभ प्रभाव भी हो सकता है। हालांकि अगर आप देखेंगे तो 20 नवंबर को वो आ जाएंगे मकर राशि में और 13 महीने यानी अब 6 अप्रैल 2021 तक वो मकर राशि में ही विद्यमान रहने वाले हैं। ज्योतिष गणना के अनुसार अगर आप देखते हैं तो मकर राशि में गुरु के आने पर जो भी धनु राशि के जितने भी लोग पहले से यहाँ पर थे, क्योंकि उनकी राशि जो है 12वें भाव पर चली जाएगी, तो धनु राशि के साथ साथ जो भी 12 राशियाँ हैं इन सबको कुछ ना कुछ शुभ या लाभकारी परिणाम तो अवश्य ही मिलने वाले हैं। देवगुरु जो बृहस्पति मकर राशि में जाने वाले हैं, यहाँ पर मकर राशि के 3 नक्षत्र होते हैं, जिसमें से ये उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में स्थित होंगे। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र शनि के पिता अर्थात सूर्य का ही नक्षत्र है और इसके नक्षत्र के जो देवता होते हैं वो विश्व देवा होते हैं और इस नक्षत्र के अंदर 13 तारे होते हैं। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का स्वामी सूर्य भगवान है और इस राशि के जितने भी गुण होते हैं उस गुण का जो प्रभाव है इस नक्षत्रों पर अवश्य होता है। तो जिन भी लोगों की मकर राशि है और मकर राशि में जिन भी लोगों का उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है, तो आप यकीन मानिए उनके अंदर देवगुरु बृहस्पति के भी गुण आएंगे, सूर्य के भी गुण आएंगे, उनके अंदर सूर्य के गुण आएंगे और साथ ही साथ मकर राशि के गुण भी आएंगे। और हालांकि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का जो पहला चरण होता है वो धनु राशि में होता है और बाकी के जो 3 चरण होते हैं वो मकर राशि में होते हैं। और धीरे धीरे मकर राशि में स्थित होते होते इस प्रकार से जो देवगुरु बृहस्पति है मकर राशि के जो स्वामी का प्रभाव है इन सभी लोगों के ऊपर पड़ने वाला है। अगर काल पुरुष की चक्र के अनुसार अगर आप देखते हैं तो मकर राशि जो आपके शरीर का में जो घुटने होते हैं और जो जांघ यानी जो थाई होती है, आपके प्राइवेट पार्ट के नीचे का जो भी हिस्सा होता है घुटनों तक का हिस्सा, ये मकर राशि के अंतर्गत आते हैं। तो जिन लोगों को पहले से अगर घुटनों में दर्द था, घुटनों में पीड़ा हो रही थी, तो यकीन मानिए अब धीरे धीरे करके वो रिकवर होना शुरू हो जाएगा। जो भी बुजुर्ग लोग घुटनों के परेशानी से दर्द से परेशान थे, तो ये आपको समझ में आ गया कि जो गुरु है यहाँ पर आकर के क्या फल देने वाले हैं। इस नक्षत्र अगर आप देखेंगे तो वैदिक ज्योतिष के अनुसार गुरु का राशि परिवर्तन सभी लोगों के लिए काफ़ी शुभ और अनुकूल माना जाता है, क्योंकि देव गुरु की जो दृष्टि होती है वो हमेशा अमृतमयी होती है। शास्त्रों में एक कहावत है, उनमें कहा गया है कि जो देव गुरु जो शनि है जिस भी भाव में बैठते हैं, स्थान पालन करो शनि, और तो अर्थात शनि जिस भी जगह पर बैठते हैं उस स्थान की पालना करते हैं, लेकिन उनकी दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है वो उनकी क्रूर दृष्टि होती है, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ अशुभ फल उनको मिलता है। लेकिन उसी के ऑपोजिट गुरु के बारे में कहा गया है कि स्थान हानि करो गुरु, क्योंकि पूरे नवग्रहों में सबसे बुजुर्ग और सबसे बड़ा और सबसे गुरुत्वाकर्षण लिए हुए जो ग्रह है वो गुरु है। कभी भी किसी लड़की की शादी विवाह अगर हो रही हो देखनी होती है तो उसका गुरु अवश्य चेक करिए। गुरु अगर अच्छी कंडीशन में है, शुभ कंडीशन में है, तो ऐसी महिलाओं का, ऐसी कन्याओं का वैवाहिक जीवन बहुत ही अच्छा और सुचारू रूप से चलता है। तो गुरु जो है सब शुभ ग्रहों में सबसे जो कुल 3 ही और कुल 4 शुभ ग्रह हैं, जिसमें से गुरु, शुक्र, बुध और चंद्रमा, ये सबसे
चंद्रमा वो भी शुक्ल पक्ष के चंद्रमा होते हैं, तभी वो शुभ माने जाते हैं। लेकिन जो 3 ग्रह सबसे अधिक शुभ होते हैं उनमें से जो है गुरु सबसे अधिक शुभ माने जाते हैं। तो पुरुषों के लिए शुक्र ग्रह देखना जरूरी है जब भी विवाह होता है, और कन्याओं के लिए गुरु ग्रह की स्थिति देखनी जरूरी होती है। तो जिन लोगों का अभी तक विवाह नहीं हुआ है, चाहे वह स्त्री है या पुरुष है, तो उन लोगों के लिए, खासकर जो मकर राशि के लोग हैं उन लोगों के लिए यहाँ पे शुभ समाचार भी अवश्य ही सुनने को मिलेगा, और बहुत जल्दी आपके बिहार पीले होने की संभावना बनने लगेगी। जो लोग अभी तक विवाहित नहीं है वो भी बहुत जल्दी परिणय सूत्र में बनने वाले हैं। अब गुरु यहाँ पर आकर के स्थान हानि करो, गुरु यहाँ पर बैठे हैं तो यहाँ पर आकर के जरूर स्थान की हानि करते हैं, लेकिन फिर भी ये शुभ ग्रह है और इनकी जो भी दृष्टियाँ हैं, गुरु की 3, गुरु की 5, 7, 9, ये इनकी शुभ और पूर्ण दृष्टियाँ मानी जाती हैं। इन दृष्टियों का जो है अन्य राशियों पर भी बहुत शुभ प्रभाव पड़ेगा, और जो मकर राशि के लोग हैं उनके ऊपर भी बहुत ही शुभ प्रभाव पड़ने वाला है। तो गुरु नैसर्गिक रूप से एक शुभ ग्रह होने के साथ साथ आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छे परिणाम देने वाले हैं। गुरु मकर राशि में जब भी गोचर करते हैं तो शास्त्रों में कहा गया है कि मकर राशि में गुरु नीच के होते हैं, लेकिन यहाँ गुरु शुभ होने के बावजूद अगर आप देखेंगे, क्योंकि शनि यहाँ पर पहले से ही विद्यमान है, तो जब भी कोई भी ग्रह अपनी ही राशि में अगर विद्यमान होता है और वहाँ पर अगर कोई दूसरा ग्रह आ जाता है और वो दूसरे ग्रह की नीच राशि होती है, तो इस राशि का जो है नीच भंग राजयोग बन जाता है। अर्थात गुरु यहाँ पर नीच होने के बावजूद भी नीच का प्रभाव नहीं देंगे, क्योंकि शनि यहाँ पर तो अगले 2.5 सालों तक रहने वाले हैं। 2.5 तो नहीं, मतलब अभी 1.5-2 साल तक रहने वाले हैं, क्योंकि ऑलरेडी 8-9 जनवरी में शनि ने परिवर्तन किया था, तो 11 महीने तो वैसे ही बीत चुके हैं। लेकिन शनि यहाँ पर सिर्फ जो है गुरु यहाँ पर मात्र 13 महीने रहेंगे। तो 13 महीने में जितने भी जातक पैदा होंगे, जितने भी कन्याएं होंगी या पुरुष होंगे, मतलब बच्चे लड़के पैदा होंगे, उन सबके कुंडली में नीच भंग राजयोग अवश्य विद्यमान रहेगा। इसी कारण जो है जब भी कोई क्रूर ग्रह अपनी राशि में आता है, जब भी कहा जाता है कोई भी बदमाश हो अगर वो अपने घर में आता है तो कभी भी अपने घर में उथल पुथल नहीं मचाता है, उसको अपना घर अवश्य प्यारा होता है। इसीलिए शनि अपनी राशि में बेशक क्रूर होने के बावजूद वो अपनी राशि में विद्यमान है, तो यहाँ बैठकर वो सभी को कुछ ना कुछ अच्छा फल अवश्य दे रहे हैं, और गुरु के यहाँ पर आने के कारण और अधिक शुभता यहाँ पर बढ़ गई है। तो यकीन मानिए सभी राशि वालों के लिए गुरु और शनि का ये जो गोचर है ये बहुत ही अधिक शुभ रहने वाला है। एक बार सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ये बताने वाली हूँ, अक्सर लोग जो है अपने लिए गुरु की तलाश करते हैं, वो किसी गुरु का सानिध्य पाना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि जो भी उनका गुरु हो, जिसको भी वो अपना गुरु बनाए, कहीं ना कहीं वो गुरु जो है सचमुच में गुरु के समान हो। आजकल आपने देखा होगा कितने सारे ऐसे बड़े बड़े ढोंगी गुरु हैं जिन्होंने बड़े बड़े आश्रम बना रखे हैं और आज वो जेलों में सड़ रहे हैं। तो अगर कोई भी जिनको भी ये मन में इच्छा है कि हाँ आप किसी को अपना गुरु बनाना चाहते हैं, तो सबसे बड़ी जो चीज़ होती है, हालांकि जब गुरु और शनि आपस में मिल जाते हैं तो एक चीज़ का जरूर ध्यान रखिए, जो गुरु है वो ज्ञान का कारक है, अध्यात्म का कारक है, ईश्वर की तरफ आपको लेके जाने वाला कारक है। और वहीं पे जो शनि है, शनि कहीं ना कहीं क्रूर ग्रह है, वो आपको जो है एक अंधकार में ग्रह है, क्योंकि शनि पे रोशनी कभी होती ही नहीं है, लेकिन शनि भी अध्यात्म का ही कारक है। जब शनि और गुरु आपस में मिलते हैं तो वहाँ पर हमेशा ये कहा जाता है अभाव की स्थिति आ जाती है। किसी भी जातक की कुंडली में जहाँ पर भी शनि और गुरु होता है तो उसको उस भाव में हमेशा अभाव रहता है। अगर यही यहाँ पर आ जाता है किसी की कुंडली में अगर गुरु और शनि लगन में ही आकर के बैठे हों तो उसको उसके शरीर में किसी न किसी प्रकार का अभाव अवश्य रहेगा। जैसे गुरु जो है दिमाग जो उसको बुद्धि का कारक होता है उसका जो है उसको अभाव रहेगा, शनि जो है आपकी नसों का कारक है तो वहाँ का अभाव रहेगा। तो किसी न किसी कारण से वहाँ पे अभाव रहता है। लेकिन जिनको भी अगर आप गुरु बनाने वाले हैं, ऐसे लोग जिनकी भी कुंडली में गुरु और शनि आपस में किसी भी भाव में मौजूद हों या दृष्टि से आपस में एक दूसरे से युक्ति कर रहे हों, तो ऐसे लोग गुरु बनाने लायक होते हैं। ऐसे लोगों के मन में जो है किसी भी प्रकार का मोह माया छल कपट बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि उनके मन के अंदर जो है हर चीज़, क्योंकि जो चीज़ उनके पास है ही नहीं, हमेशा अभाव में ही गुजर जाती है, तो धीरे धीरे उनके मन से जो लालच का जो तृष्णा होती है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाती है। गुरु उनको ज्ञान की तरफ लेके जाता है, शनि उनको अध्यात्म की तरफ लेके जाता है, लेकिन शनि का जो अध्यात्म होता है वो अलग तरह का होता है। हमेशा कहा गया है कि शनि ऐसा
ग्रह है जो मनुष्यों को इतना पीड़ित करता है कि अंत में ऐसा व्यक्ति जो है पाप मुक्त हो जाता है। बेशक शनि ग्रह अपनी ही राशि में क्यों ना विद्यमान हो, लेकिन फिर भी लोग पीड़ित होंगे, परेशान होंगे। जिनकी भी शनि की दशा महादशा चल रही होगी, उन लोगों को अगर शनि उनकी कुंडली में शुभ नहीं है, उनको इतना ज़्यादा कष्ट और दुख होगा। लेकिन कहीं ना कहीं उन्हीं कष्टों के कारण, जो उनके पिछले जन्म के कर्म है या जो उन्होंने अभी तक कुछ भी बुरे कर्म किए हैं, वो बुरे कर्म धीरे 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 करते जाएंगे। और यही जो शनि है एक दिन आपको जो है अध्यात्म की राह पर लेके जाएगा और आपकी आत्मा को पाप मुक्त भी कर देगा। तो ये मत सोचिए कि अगर आपके जीवन में कुछ कष्ट चल रहे हैं, दुख चल रहे हैं तो गलत है। नहीं, कि पिछले जन्म के कर्मों के कारण ही इस प्रकार का प्रभाव आपको देखने को मिल रहा है। तो अगर आप किसी को भी गुरु बनाना चाहते हैं तो उनकी कुंडलियों को जो है आप अभी जरूर एक बार किसी न किसी कारण जो है ले करके चेक जरूर कीजिए। जिनकी भी कुंडली में गुरु और शनि आपस में मिले हुए हैं, ऐसे व्यक्ति ही गुरु बनने के लायक होते हैं। यही सही गुरु होते हैं, यही सच्चे गुरु होते हैं। इनके अंदर मोह माया छल कपट द्वेष की भावना बिल्कुल नहीं होती है। और अगर गुरु और शनि आपस में नहीं भी मिल रहे हैं तो युक्ति से भी या दृष्टि से भी अगर आपस में इन दोनों का संबंध बन रहा है, तब भी आप ऐसे व्यक्तियों को गुरु बना सकते हैं। तो यकीन मानिए, यानी अगले 13 महीनों में जितने भी जातक पैदा होने वाले हैं जो गुरु और शनि की युक्ति से होने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं जितने भी बच्चे होंगे उनके मन में, उनके कुंडली में अभाव तो हमेशा विद्यमान रहेगा ही रहेगा। लेकिन ऐसे लोग जो हैं धर्मात्मा किस्म के लोग बन जाते हैं। इनकी आत्मा धीरे धीरे पवित्र होती है और मोह माया त्याग देते हैं। कभी कभी ऐसे लोगों को अगर आप देखेंगे तो साधु संत बहुत सारे, अगर आपने लोगों को देखा होगा, करोड़पति होते हैं, सब कुछ दान कर देते हैं और वो चले जाते हैं ईश्वर की राह पे, वो तपस्या करने चले जाते हैं और ऋषि मुनियों के आश्रम में जाकर के रहना शुरू कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं वो अपनी आत्मा को अंदर ही अंदर से, गुरु जो है आत्मा का कारक है और आत्मा को पवित्र, और जो शनि है वो धीरे धीरे परेशानी कर करके आत्मा को पवित्र कर ही देता है। तो जब भी गुरु मकर राशि में आते हैं उस समय शास्त्रों में कहा गया है बहुत अधिक वर्षा होती है। पिछले साल भी बहुत अधिक वर्षा हुई थी, आप सबने देखा था, क्योंकि वो धनु राशि में थे और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में थे। अब वही जो है मकर राशि में आ गए हैं, तो मकर राशि के सबसे पहले वो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में भी अधिक वर्षा के योग बनते हैं। साथ ही साथ कहा जाता है उस समय भूखमरी बहुत अधिक हो जाती है। कई ऐसी ऐसी जगहें होती हैं, हालांकि जो मकर राशि है वो दक्षिण दिशा को इंडिकेट करती है, तो वहाँ पर जो है आपको सूखा और अकाल, बीमारी, दुख, परेशानी ये बहुत अधिक देखने को मिल सकती है। अब दक्षिण दिशा जो है, चाहे वो आपके घर से दक्षिण दिशा हो, चाहे आपके भारत की दक्षिण दिशा हो, चाहे विश्व के अनुसार जो दक्षिण दिशा हो, वहाँ पर कुछ ना कुछ अशुभ प्रभाव अवश्य पड़ने वाला है। हाँ, यहाँ पर जो है जब भी गुरु आते हैं हमेशा धातुएं महंगी हो जाती हैं। तो आपने देखा होगा कि धातुओं के दाम, खासकर सोना चांदी के दाम जो है आसमान छू रहे हैं। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जब भी गुरु विद्यमान रहते हैं तो वहाँ पर ना तो वो बहुत अच्छा फल देते हैं और ना ही बहुत बुरा फल देते हैं। वहाँ पर हमेशा वो एक मध्यम फल देकर के ही चलते हैं। लेकिन जब भी गुरु अगर वक्री अवस्था में यहाँ पर आएंगे तब जाकर के उनके प्रभाव में जरूर थोड़ी सी शुभता बढ़ जाएगी। और वक्री प्रभाव आने के कारण जो खाने पीने के जो अनाज होते हैं, जो वस्तुएं होती हैं, उनके दाम जरूर कम हो जाते हैं और धीरे धीरे लोगों के अंतर्गत जो है आरोग्यता की जो है वृद्धि होने लगती है। तो ये मकर राशि में जब भी बृहस्पति आते हैं तो ये वाला फल आपको जरूर मिलेगा। बृहस्पति के बारे में कहा गया है कि यह एक बेशक शुभ संगक राशि है, पूरब और उत्तर दिशा की राशि है, जिसे हम जो है ईशान कोण कहते हैं। इनका जो वर्ण होता है वो पीला रंग का होता है, आकाश तत्व वाली राशि है। हृदय की शक्ति को मजबूत करने वाला जो होता है वो गुरु ग्रह होता है। इसके द्वारा आप पारलौकिक सुख, आध्यात्मिक सुख, घर, विद्या, पुत्र, पौत्र सुख, सब चीज़ें जो हैं हम गुरु के कारण देखते हैं। लेकिन जिन लोगों का गुरु शुभ नहीं है, खराब होता है, तो ऐसे लोगों को शुगर की बीमारी, मोटापे की बीमारी, गुल्म के रोग और तरह तरह के जो रोग होते हैं उन लोगों का विचार भी शुक्र गुरु ग्रह के कारण ही किया जाता है। अगर गुरु ग्रह लगन में बैठा हुआ होता है तो, और साथ ही साथ अगर ये चंद्रमा के साथ भी कहीं पर भी बैठा हो तो हमेशा बहुत अच्छा और शुभ फल देने की कोशिश करता है। और ख़ासकर जब गुरु और चंद्रमा आपस में केंद्र या त्रिकोण में आ जाते हैं
खासकर जब केंद्र में आ जाते हैं तो ऐसा योग बन जाता है गज केसरी योग। और गज केसरी योग बहुत ही शुभ माना जाता है। तो इस समय लेकिन अगर आप मान लीजिए जिस दिन गुरु परिवर्तन हो रहे हैं और उसी समय किसी भी जातक का जन्म होता है तो उसको तो दो योग बन जाएंगे। एक तो नीच भंग राजयोग हो जाएगा, दूसरा चंद्रमा वही रहने के कारण जो है गज केसरी योग हो जाएगा। और जिस भी जातक की कुंडली में अगर गुरु नीच राशि का होता है और खासकर मकर का हो और वहाँ पे अगर शनि भी विद्यमान नहीं हो तो ऐसे लोगों को अपयश बहुत अधिक मिलता है। ऐसे लोग उपद्रवी होते हैं, दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं, परंतु साथ ही साथ उनको किसी न किसी रूप से सुख तो अवश्य मिलता रहता है। ऐसे लोग बहुत सारे लोगों का भरण पोषण करने वाले होते हैं, बहुत सारे लोग जो है उनके पास काम करने वाले होते हैं। ऐसे लोग ज़्यादातर अगर आप देखेंगे तो प्रदेश में रहते हैं, वहीं पर रह कर के वह बहुत अधिक फलते फूलते हैं। और ख़ासकर ऐसे लोगों को जो है सुंदर स्त्रियों से बहुत अधिक लगाव होता है। उनका जो मोह है वो सुंदर स्त्रियों के प्रति बहुत अधिक होता है। ये नीच गुरु की पहचान है। और जब भी गुरु मकर राशि में होता है उस समय अत्यंत ही कष्ट तो देता ही है, साथ ही साथ कई लोगों को बहुत अधिक धन की समस्याएं होती हैं, आत्मावलंबी नहीं हो पाते हैं, अनेक प्रकार के उनके मन में ये विचार आते रहते हैं, शोक प्रकट होता रहता है, हमेशा दुखी रहते हैं, अभाव में जीते हैं। और खासकर ऐसे लोग जो हैं दूसरे लोगों के दास बन के यानी उनके अंडर में रह करके काम करने वाले होते हैं। काफ़ी लोगों को जो है अगर क्रूर भावों ग्रहों की दृष्टि अगर यहाँ पर और अधिक पड़ रही हो तो ऐसे लोग मूर्ख किस्म के भी होते हैं। उनको आप कितना भी समझा लीजिए उनको समझ में नहीं आता है। हाँ, लेकिन मेहनती बहुत होते हैं शनि, क्योंकि गुरु जो है कहीं ना कहीं बैठ के मेहनत कष्ट जो है व्यक्ति को बना देता है, परिश्रमी होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में एक डर का अभाव रहता है और गुस्से वाले बहुत होते हैं, कलेश करने वाले होते हैं। हाँ, बेशक अपने भाई बंधुओं के साथ जो है मिलजुल कर रहने वाले होते हैं, मन में कहीं ना कहीं उनके अंदर दया का भाव जो कह सकते हैं अपने भाई बंधुओं के लिए रहता है, लेकिन जो बाहर वाले जितने भी लोग हैं उनके लिए ना तो दया, ना धर्म, ना मंगल कार्य करना और पवित्र कार्य करना, इन सब से ये अपने आप को दूर ही रखते हैं। इनका शरीर जब भी अगर आप देखेंगे तो पतले दुबले किस्म के इंसान आपको ये दिखाई देंगे जब भी वो नीच राशि में यानी शनि की, क्योंकि शनि जो है एक लंबा पतला दुबला काले घने और बाल वाला, और जिन लोगों की जो आईब्रो की जो ये टिप होती है यहाँ तक नीचे होती है, हमेशा उनके नाखून बहुत गंदे रहते हैं। वो अपने आप को कितना भी ड्रेसअप कर रहे हैं लेकिन फिर भी वो उतने उनके अंदर ऐसा देख के लगता है कुछ ना कुछ अभी भी कमी है। तो ऐसे जो जातक होते हैं वो शनि से प्रभावित जातक होते हैं। और इस प्रकार के जो लोग होते हैं उनके जो वचन या वाणी होती है वो उतनी अधिक शुभ और शुद्ध वाणी नहीं होती है, तो लोगों के साथ ऐसे लोगों की जो है बहुत ही कम बन पाती है। मकर का बृहस्पति जब भी होता है तो कहा जाता है कि जब भी पृथ्वीवासी के जितने भी लोग हैं उन लोगों के मन में जब भी गुरु मकर राशि में आता है उस समय मनुष्यों के अंदर बेशक आपस में मित्रता बहुत अधिक बढ़ जाती है, राष्ट्रों में भी आपस में मित्रता बढ़ जाएगी। हाँ, लेकिन बारिश बहुत अधिक होती है और बारिश बहुत अधिक होने के कारण जो है जो खेती है, अनाज है, वो भी उतना अधिक नहीं हो पाता है, क्योंकि बारिश में सब तबाह हो जाता है और सब लोग हालांकि एक दूसरे से मिल करके सुख दुख में रहने वाले, सुख दुख को बांटने वाले जरूर आपस में बन जाते हैं। जब भी बृहस्पति जब भी बृहस्पति यहाँ पर मकर राशि में होता है तो मकर राशि में रहने के कारण जो है लोगों के अंदर अध्यात्म के प्रति जो है, अगर जैसे मैंने कहा कि शनि के साथ है तो अध्यात्म के प्रति उनका जो रवैया है, उनका जो ध्यान है वो और अधिक बढ़ने लगता है। और साथ ही साथ मकर राशि के जितने भी जातक होते हैं उनके लिए अगर मैं बात करूं तो ऐसे जातक जो होते हैं, क्योंकि ये जो मकर राशि है वो स्त्री जातक की राशि होती है, दक्षिण दिशा की स्वामिनी होती है। इनका जो वर्ण होता है वो काला और पीले रंग का वर्ण होता है, वैश्य वर्ण की होती है, पृथ्वी तत्व की स्थिर राशि है। लेकिन ऐसे लोगों का अगर आप शरीर देखेंगे तो थुलथुला शरीर रहता है, लटका लटका सा शरीर होता है। ऐसे लोगों को वायु से संबंधित, जल से संबंधित बहुत अधिक हमेशा प्रॉब्लम होती है। रात के समय ये राशि जो है बहुत अधिक बनी होती है। मकर राशि के जितने भी लोग हैं ना, आप इनको नहीं समझ सकते, इनके लिए बारे में प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। आपने अक्सर देखा होगा कि मगरमच्छ जो है, मकर राशि जल तत्व की राशि है और मगरमच्छ, मकर का मतलब मगरमच्छ होता है। जितने भी अगर आपने देखा होगा मगरमच्छ जो है शांत होकर के पानी में चुपचाप बैठा रहता है, आपको पता भी नहीं चलेगा
कि पानी के अंदर मगरमच्छ है, लेकिन कब अचानक आकर आपके ऊपर वो अटैक कर देगा, आप उसकी गिरफ्त में आ ही जाएंगे। उसी प्रकार से मकर राशि के जितने भी जातक होते हैं, इनके नेचर के बारे में आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। इनका नेचर कब ये आक्रामक हो जाएंगे, कब ये शांत हो जाएंगे, कब ये उच्च स्वभाव वाले हो जाएंगे, उच्च अभिलाषी हो जाएंगे, आप उनके बारे में पता नहीं लगा सकते हैं। हाँ, इस प्रकार के जितने भी जातक होते हैं, इनके वैवाहिक सुख के बारे में अगर देखा जाए तो मकर राशि के लोगों का, जितने जो लोग होते हैं, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनका वैवाहिक सुख बहुत अच्छा गया हो। हालांकि मकर राशि के अधिकतर लोगों को जो वैवाहिक सुख है वो बहुत ही कम रूप से मिल पाता है, चाहे कारण कुछ भी हो। कई बार मकर राशि के लोगों को जो है दूर स्थान पे अपने परिवार को छोड़ करके दूर स्थान पर जाकर के कार्य करना पड़ता है, विदेशों में चले जाते हैं, या घर में मनमुटाव होता है, किसी भी प्रकार की कोई भी अनबन हो, तो ऐसे लोगों का जो वैवाहिक जीवन है उतना अच्छा नहीं हो पाता है। तो ये जो मैंने आज आपको जानकारी दी है, हाँ, खासकर जो मकर राशि के जितने भी लोग हैं या जिन भी लोगों को घुटनों से संबंधित, थाइस से संबंधित प्रॉब्लम अभी तक चल रही थी, अब धीरे धीरे ये प्रॉब्लम भी कहीं ना कहीं आपकी समाप्त होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन आप ये मत सोचिए कि गुरु ने 20 तारीख को परिवर्तन कर लिया तो 20 तारीख से ही आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा, नहीं। गुरु आते ही इतना अधिक शुभ प्रभाव नहीं दें। जब गुरु जो है 10 डिग्री को क्रॉस कर लेते हैं, जब वो 10 डिग्री से 20 डिग्री के बीच में जो गुरु का पीरियड होता है, उस समय वो सबसे अच्छा शुभ प्रभाव देने की कोशिश करते हैं। और खासकर जो सबसे बेस्ट पीरियड होता है गुरु का, वो 15 डिग्री से लेकर के जो 20 डिग्री के बीच का जो पीरियड होता है, उस समय गुरु बहुत ही अधिक शुभ प्रभाव देने की कोशिश करते हैं। तो ये थे आज मैंने मकर राशि और गुरु के राशि परिवर्तन की, गुरु राशि मकर राशि में प्रवेश कर रहा है, देश और दुनिया को क्या फल मिलेगा, आपको क्या फल मिलेगा, उसकी जानकारी अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि राशि के अनुसार कौन सी राशि और खासकर नक्षत्र के अनुसार, क्योंकि आपको ये भी देखना होगा कि गुरु राशि के अनुसार अगर शुभ फल दे रहा है और नक्षत्र के अनुसार शुभ फल नहीं दे रहा है, तो यकीन मानिए आपके फल में जो है उतार चढ़ाव ऊपर नीचे हो जाएगा। तो अगले वीडियो में मैं राशि और नक्षत्र के अनुसार आपको जानकारी दूंगी। आज यहीं तक, इति शुभम, नमस्कार।